हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद। स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मज़ेदार से यूट्यूब चैनल पे। ये है वो बेहतरीन एजुकेशन की दुकान जहां हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। अभी हम लोग क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे और हमारा थ्योरी वाला पार्ट जितना था चैप्टर में जो भी था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग उसी चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सारे क्वेश्चन आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट जो भी है एक्सरसाइज में वो सब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना बुक, कॉपी, नोटबुक जो भी है वो खोल ले और साथ में मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो बताऊंगा मन में आपको पॉज करके उसका आंसर सोचना है, देखना है। नहीं दिमाग में आ रहा है तो पेज पलटिए जहाँ पे आप नोट्स लिखे हैं, उसमें देखिए कि कहाँ पे वो बताया गया है। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप यहाँ देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। पहला क्वेश्चन है हमारा साइंस का एक्सरसाइज एक्सरसाइज चैप्टर 1। पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड स्टार्ट करने के बाद एक टॉपिक पढ़ा था। क्या वो टॉपिक का नाम क्या है आप लोग बताइए, मन में सोचना है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये सारी बातें की थी। उस टॉपिक में ये बताया था कि हमारे बॉडी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, अगर दिमाग में आ गया, ध्यान में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पेज पलटिए और देखिए। हम भी साथ में पेज पलटते हैं। चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड ओपन कर लिए। उसमें पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स का डिफिनेशन जो लिखा था, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, उसी से यही क्वेश्चन है, मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट क्या है, और हम लोगों ने उस टाइप से लिखा भी है यहाँ पे कि हमारे बॉडी को हमारे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में किस किस चीज की जरूरत होती है। उसके बाद हम लोगों ने 5 टॉपिक पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। तो वही कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वही फूड में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? तो पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। यही मेन 5 न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में। इसको साथ में लिख लेते हैं, ऐसे करके लिख लेंगे पहले, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। चलिए मैं लिख देता हूं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, मतलब आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड फिफ्थ इज मिनरल्स। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट में लिख रहे हैं तो ज्यादा सही है आपके लिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, नाम लिखना है। पहला उसमें, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को एनर्जी कौन कौन सा फूड देता है? तो उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वाले में पढ़ा था कि वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। आप अगर नहीं है तो नोट्स खोलिए, कार्बोहाइड्रेट में हमने लिखा था, देखिए मैं बताता हूँ कहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने 3 पार्ट लिखा था, जो कि उसका डिफिनेशन था, केमिकल कंपाउंड है और ऑक्सीजन वाला है। उसमें हम लोगों ने शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पॉइंट में लिखा था। तो एनर्जी, शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज ये हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। और फैट्स वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, फैट्स वाले में
एनर्जी, फैट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये दो चीज हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किस न्यूट्रिएंट में हमें मेनली एनर्जी, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दो चीज हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ए, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है। बी की तरफ पढ़ते हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन कौन सा है? तो पहला हम लोगों ने देखो यहाँ पे लिखा था कि प्रोटीन वाले में, वेट मैं बताता हूँ, प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर और मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। तो ग्रोथ के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने कहा था अगर आप डिफिनेशन उतना रटते नहीं है तो कम से कम आपको जो मैंने टॉपिक वाइज बताया था कि किसका क्या काम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, फैट्स फॉर एनर्जी एंड वार्मेथ, विटामिन फॉर हेल्थ एंड मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। तो ये 5 टॉपिक में ही मैंने जो सब बता दिया था, तो उसमें उसको आप जरूर याद कर लीजिए। उसमें से यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी तक बन गए हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि ग्रोथ और मेंटेनेंस में कौन आता है? तो पहला हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया मिनरल्स। प्रोटीन और मिनरल्स। इसीलिए जो जिन्होंने नोट सही से नहीं पढ़ा उनको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो पहले नोट सही से पढ़ लें। प्रोटीन एंड मिनरल्स, सी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। इसका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि चैप्टर 1 का टेबल 2.3 पे आप जाकर के देखेंगे तो उसका जो भी डिजीज है, क्योंकि ये डिफिशियंसी डिजीज वाले से क्वेश्चन है, तो जो भी डिजीज है उसका वहां पे कैसे दिक्कत, वो डिजीज कैसे होता है और उसका कैसे उस डिजीज को कम कर सकते हैं, किस विटामिन के जरिए क्या खाया जाए तो वो डिजीज कम हो जाएगा, तो उसी से क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था टेबल 2.3 जाकर के चेक कीजिएगा एनसीईआरटी में, वहां आपको मिल जाएगा। तो टेबल 2.3 आप ओपन कर ले, उसी में से ये क्वेश्चन है कि आई विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, मतलब आईसाइट मतलब जो जिसका नजर कमजोर हो जाता है, देखने की शक्ति नहीं बचती है, चश्मा लगाना पड़ता है, उसके लिए हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो इसमें आई साइट का सिम्टम, आई साइट का आप खोजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ विटामिन ए में, विटामिन ए में देखना लॉस ऑफ विजन, उसमें डिफिशियंसी डिजीज और सिम्टम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, सही आंख की रोशनी के लिए वापस लाने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या जरूरी है, किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? तो विटामिन ए की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो विटामिन ए, तो जो लोग ये नोट्स नहीं पढ़े हैं और टेबल टेबल ओपन करके नहीं देखे उन्हें दिक्कत हो जाएगी, तो नोट्स भी पढ़े और टेबल भी देख ले, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट ऐसे पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं। आपको एक बार एनसीईआरटी भी मैंने पहले भी बताया था, आपको एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते आगे। ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो इसमें देखो उसी टेबल में देखना कैल्शियम में बोन्स एंड टूथ डिके का प्रॉब्लम होता है, तो कैल्शियम की वजह से हमारे जो हड्डी होते हैं, बोन्स होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, तो हमें कैल्शियम सही मात्रा में लेना होगा जिसकी वजह से हमारे बोन्स हेल्दी रह सके। तो ये हो गया कैल्शियम, कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा जिन्हें नोट करना है। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन, मतलब 2 ऐसे फूड का नाम बताना है जिसमें वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन। तो फैट्स का क्या हो जाएगा? फैट्स का हो जाएगा, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल में भी लिखवाया था। देखिए फैट्स, अगर टॉपिक आपने पढ़ा, कॉपी अगर नोट्स आपने बनाया तो फैट्स में जाइएगा, तो उसमें मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल लिखवाया था। मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, कोकोनट, ग्राउंड नट, सनफ्लावर ऑयल और एग, मीट, ये सब में मैंने लिखवाया था। तो आप इसमें से भी कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो कोई भी 2 एग्जाम्पल आप लिख दीजिए।
डी का ए, फैट्स के लिए एग और फिश हो गया। उसके बाद क्या है, स्टार्च के लिए, तो स्टार्च के लिए स्टार्च वाले नोट्स में आप जाइएगा, तो वहां पे मैंने 2-3 एग्जांपल लिखा है। स्टार्च इज फाउंड इन पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज, केरल्स, ईटीसी। तो आप इसमें से भी कोई 2 एग्जांपल लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए। व्हीट और मेज। सी, सी में क्या है, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर का मैंने लिखा था फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स। एक मिनट में, डाइटरी फाइबर कहाँ गया, डाइटरी फाइबर, फ्रेश फ्रूट्स एक हो गया, फ्रेश फ्रूट्स और होल ग्रेन्स, ग्रेन्स, ठीक है। और डी में आगे बढ़ते हैं। डी, डी क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन में आप एग्जांपल में जाके मिल्क, मीट, एग, पल्सेस, सोयाबीन कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं मिल्क और मीट लिख दे रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप यही 2 एग्जांपल लिखें, आप और भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें टिक लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले ये समझना है कि अगर हम लोग सिर्फ चावल खाते हैं, सिर्फ राइस खाते हैं, तो क्या उस सिर्फ राइस खाने से हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है, सिर्फ चावल खाने से, उसमें कोई भी दाल नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई वेजिटेबल नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि इसमें सिर्फ जो सही है उसमें टिक लगाना है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। सेकेंड है, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। क्या क्या डिफिशियंसी डिजीज एक बैलेंस डाइट फॉलो करने से मतलब प्रिवेंट, बचा जा सकता है? किसी भी डिफिशियंसी डिजीज से बैलेंस डाइट फॉलो करने से बचा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है, क्योंकि जब तक आप बैलेंस डाइट फॉलो करते रहिएगा तब तक आपके बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स सही प्रॉपर मात्रा में जाते रहेंगे, तो इस वजह से डिफिशियंसी डिजीज नहीं होने की संभावना है, बिल्कुल कम चांस है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में, वेट ए मिनट, 4 के ए, बी, सी, डी। हाँ, तो ए में कुछ नहीं करना है क्योंकि ए गलत है, तो बी बिल्कुल सही है, इसलिए टिक का ऑप्शन मार्क लगा देंगे। थर्ड है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट में, हम जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं अपने बॉडी में, उसमें अलग अलग फूड आइटम का होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर हम सिर्फ जैसे चावल, पहला क्वेश्चन था, सिर्फ अगर हम राइस खा रहे हैं तो अलग अलग फूड आइटम नहीं है, तो हमारे बॉडी में सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच सकता, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये सी वाला बात भी बिल्कुल सही है। डी में बढ़ते हैं, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि सिर्फ राइस खाने से हमारे बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो नहीं। तो उसी तरीके से सिर्फ मीट खाने से क्या हमारे बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ देंगे। कि कोई भी अगर हम एक खाना खा रहे हैं, एक भी फूड अगर हम खा रहे हैं, सिर्फ एक फूड ही हम खा रहे हैं, चाहे वो चपाती हो, राइस हो, एग हो, मिल्क हो, मीट हो, कुछ भी हो, सिर्फ अगर हम एक डाइट फॉलो कर रहे हैं हमेशा, तो हमारे बॉडी में डिफिशियंसी डिजीज हो ही जाएगा, क्योंकि सारे अमाउंट में
सॉरी, सारा न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। डैश इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अब ये कहाँ का क्वेश्चन है? तो जहां पे आप देख रहे हैं बुक में, उससे एक पेज पीछे ही टेबल 2.3 में, उसमें रिकेट्स वाले में टेबल 2.3 में आपको मिल जाएगा। तो विटामिन डी, तो वही पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है? तो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है? रिकेट्स। तो उस टेबल को याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि अभी तक उससे 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए, बी, डिफिशियंसी ऑफ डैश काउजेज ए डिजीज नोन एज बेरी बेरी। देखिए, अगला क्वेश्चन भी उसी से है। मतलब कहना चाह रहा है कि किस वजह से हमें बेरी बेरी डिजीज हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ डैश, किस न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा में नहीं लेने पे हमें बेरी बेरी हो सकता है। तो विटामिन B1, बेरी बेरी किसको कहते हैं? तो जिसमें वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मसल्स बहुत वीक हो जाता है और हमारे पास सही एनर्जी नहीं रहता है किसी भी काम को सही तरीके से करने पे। तो बेरी बेरी किस वजह से हो जाता है? विटामिन B1 के कमी की वजह से हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B1। सिर्फ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उससे काम नहीं चलेगा, आप भी साथ में खोजो। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पेज पलटो, खोजो, तो जाकर के आपको फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउज ए डिजीज नोन एज। फिर से इसी से क्वेश्चन, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया है। लगभग इससे 7-8 क्वेश्चन जरूर है, इसलिए इस टेबल को 2.3 को जरूर याद करना आप लोगों को। चलिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज ए डिजीज नोन एज। विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सा डिजीज हो जाता है? तो स्कर्वी हो जाता है। तो लिख लेते हैं। और वी वाई, ठीक है, वी वाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब सही से देख नहीं पाना, आंख में आंख की रोशनी में दिक्कत होना। तो नाइट ब्लाइंडनेस हमें किस, कौन सा फूड, कौन सा न्यूट्रिएंट सही मात्रा पे लेने पे नहीं होता है? तो उसमें पहला ही है विटामिन ए। इसी से रिलेटेड इसको उल्टा करके एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का सी और इसमें 3 का डी। तो नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से होता है? तो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो चलिए, हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और ये हमारा चैप्टर जो था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें जो भी टॉपिक सब टॉपिक सब मैंने कवर किया है। अब आपका काम क्या बनता है कि उस नोट्स को तो आप सही से पढ़े ही, टेबल 2.3 आपको मस्ट हो गया याद करना, और जो एक्सरसाइजेज है वो भी आपको अब देखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। और इसमें जो भी डाउट है या फिर रहेगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर डाउट ज़्यादा होगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अगले वीडियो में ही समझा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।